के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। देखो, अब हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने आपसे बोला कि 1 फरवरी से हमारा बैच लॉन्च होने वाला है। इसमें हम आपको जो 8 बजे हमारी डेली रिकॉर्डेड क्लास आएगी, इसमें मैथ हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। आज हम जो नया टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। देखो, परसेंटेज क्या है? हर वो चीज़ जो अपने आप में 100% है। कोई भी किसी भी चीज़ या वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो अपने आप में 100% है। अगर हम उसको बांटा जाए, एक तो होता है संख्या में, कोई चीज़ अगर एक चीज़ है उसको आधा कर दो। जैसे हमारे कोई रोटी का टुकड़ा है, रोटी है तो वो रोटी गोल होती है। अगर हमने उसके 2 पार्ट कर दिए, रोटी के 2 पार्ट कर दिए, तो अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो कितने, 50% और 50%। नंबर में देखेंगे तो आधा आधा कर दिया। अगर उसी के हम 4 पीस करेंगे तो संख्या में देखेंगे कि 4 टुकड़े हो गए, लेकिन हम परसेंटेज में देखेंगे तो 25%, 25%, 25%। क्योंकि अगर 25-25 चारों को इकट्ठा करेंगे तभी तो हमारा 100% बनेगा। ऐसे ही अगर हम इसके 5 टुकड़े कर दिए तो हमारा परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 20%, 20%, 20%। तो हमारे परसेंटेज में टुकड़े 5 हो जाएंगे और पाँचों को इकट्ठा करेंगे तो 100% होगा। इसी तरीक़ा से जो परसेंटेज है, हर एक वो चीज़ जो अपने आप में 100% है और जिसको हम बांटा जाएंगे, तो जैसे हम मान में बांटेंगे वैसे हमारा प्रतिशत में भी बटेगी। तो सबसे पहले हमने कुछ वैल्यू आपको लिखाते हैं, ये हमेशा याद रखना। और कैसे आए, देखो इसमें बेसिक में क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो और भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत को भिन्न में बदलो। सबसे पहले हमारा प्रतिशत है 1/1। इसको प्रतिशत में हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, अपने आप में 100%। क्या है, अपने आप में 100%। ऐसे हम 1/2, 1/2 हिस्सा है, इसको प्रतिशत में कितना है, 50%। प्रतिशत में कितना है, 50%। प्रतिशत में कितना है, 50%। इसी के हम 1/3 पार्ट किया जाए तो प्रतिशत में हमारा कितना बनेगा, 33। सही, 1/3%। या 33.33%। सर्दी हो गई है थोड़ा। अगर इसके 1/4 पार्ट करें, 1/4 पार्ट करें तो प्रतिशत में हमारा कितना होगा, 25%। देखो 1/4, सबको पता है कि अगर प्रतिशत है तो हमें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से। किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत बनाएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 100 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 100/4। 100 अगर 4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 बार गया, ये ऊपर काटेंगे जी 50, और फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो कितना हुआ, 25%। क्योंकि जो 100% है वो प्रतिशत है। कितना है, प्रतिशत। इसलिए हम ये ना करने की बजाय हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। इतना तो याद करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, 20 तक याद कर लो। मैं आपको मैथ बराबर सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है। 70% क्वेश्चन आपको बिना कॉपी और बिना पेन से लिख करोगे। अब मैं इसकी अगर 1/5 पार्ट करूं तो प्रतिशत मेरा कितना हुआ, प्रतिशत में हुआ हमारा 20%। प्रतिशत में कितना हुआ, 20%। प्रतिशत में कितना हुआ, 20%। अगर मैं इसी के 1/6 पार्ट करूं
1/6 पार्ट करूँ तो प्रतिशत में मेरा कितना होगा, 16/2/3%। कैसे होता है, क्योंकि अगर मैं 1/6 को अगर प्रतिशत बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 100 से। अगर इसको मैंने काटा तो इसको ये क्या हुआ, 3 बार गया, ये 2 से काटा, ये 50। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 50/3, और 50/3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर कितनी बार जाएगा, अगर 3 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 16, चूँकि 16 तिया 48 होते हैं ना, और 2 हाँ शेष बचे, तो 16 सही 2/3%। इसलिए हम वैल्यू याद रखते हैं कि 1/6 की वैल्यू कितना होगा, 1/6 पार्ट हमारा कितना होगा प्रतिशत में, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ऐसे ही आगे हम 1/7 की वैल्यू देखेंगे। 1/7 पार्ट हमारा प्रतिशत में कितना बनेगा, तो हमारा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। आगे अगर 1/8 की वैल्यू देखेंगे, 1/8 की वैल्यू तो हमारा कितनी बनेगी, 1/8 पार्ट हमारा प्रतिशत में कितना बनेगा, तो 12 सही 1/2% या 12.5%, या 12.5%। ये बनी कैसे, हम प्रतिशत को लेकर आ रहे हैं। 1/8 प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे। ये देखें हमने 4 से काटा तो 4 से ये कितनी बार गए, 2 बार। ये 4 से 100 काटेंगे तो हमारे कितनी बार जाएंगे, 25। आगे 25/2, 25/2 करेंगे। अगर हम इसको 2 से भाग देंगे 25 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5। इसलिए हम वैल्यू याद करते हैं कि 1/8 की वैल्यू अगर पार्ट है तो हम प्रतिशत वैल्यू हमारी कितनी, 12 सही 1/2 या 12.5%। कितने, 1/2 या 12.5%। ऐसी अगर 1/9 की वैल्यू, अगर 1/9 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम कितनी वैल्यू होती है, 11 सही 1/9% या 11.11%। ऐसे ही अगर 10 पार्ट निकालेंगे तो हमारे कितनी वैल्यू निकलेगी, 10%। हम फिर बता रहे हैं 1/10 पार्ट निकालेंगे। प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम फिर बता रहे हैं अगर किसी भी नंबर का अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हमारे 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 10%। कितना बचेगा, 10%। तो अगर 1/10 पार्ट हमें दिख रहा है तो प्रतिशत में हमारा कितना है, 10%। प्रतिशत में हमारा कितना है, 10%। ऐसे ही आगे 1/11 की वैल्यू, 1/11 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1/11 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। निकाली कैसे, हमने 1/11 से अगर प्रतिशत बनाएंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और आगे हम 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 11 निम्मा 99, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो कितना होगा, तो हमारा 9 सही 1 शेष बचा, शेष ऊपर आ जाता है तो 9 सही 1/11%। तो हमारे 1/11 की वैल्यू याद रखेंगे हम, कितनी होती है, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ऐसे हम आगे निकालेंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम सिखाएंगे आपको। अब 1/12 की वैल्यू निकालेंगे। 1/12 पार्ट है तो हम 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारा
करने के लिए हम कैसे करेंगे, 1/12 अगर वैल्यू निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई, तो हम काटेंगे 100 में 12 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, ये 50 बार गया, ये 2 से अगर 12 काटेंगे तो 6 बार, फिर से हम भाग देंगे, ये 25 बार गए 2 से, ये 3 बार गए, आगे 25/3, और 25 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, चूँकि 8 या 24 होता है, तो हमारा जाएगा 8 सही 1/3%। इतना ना करने की बजाय हमको इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए कि 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ऐसे ही आगे हम देखेंगे 1/13 की वैल्यू। 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। आसानी से निकाल सकती हो। 1/13 की वैल्यू अगर प्रतिशत में देखनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 13 से 100 में भाग दे देंगे। ऐसे 1/14 की वैल्यू निकालनी है तो 1/14 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/14 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे देखेंगे 100/14, अगर आगे काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 50/7। 50 में अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से अगर हम पढ़ेंगे 50 में तो हमारा कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो हमारा 7 सही 1/7%। इतना ना करने की बजाय हमको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/14 पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 7 सही 1/7%। कितनी होती है, 7 सही 1/7%। ऐसे 1/15 की वैल्यू अगर हमें देखी जाए तो हमारी कितनी होगी, निकालने के लिए 1/15 प्रतिशत बनाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं 100/15, क्योंकि हम 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 बार ही जाएगा, इसलिए हम 100/15 लिखते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं, 15 से अगर नहीं जाएगा तो हम 5 से करेंगे, 5 से अगर 100 करेंगे कितनी बार जाएगा, 20, और 5 से अगर 15 करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार आएंगे। 20/3 अगर 3 से अगर 20 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, हमारा 6×3=18 होता है, 6 सही 2/3%। कितना, 6 सही 2/3%। देखो हम इसलिए लिखा रहे हैं, इसलिए वैल्यू निकालने सिखा रहे हैं कि तुम आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हमारा काम है प्रतिशत बनाना। अभी क्या है, हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा कितना बना, 6 सही 2/3%। आगे 1/16 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/16 की वैल्यू हमारी कितनी हुई निकलेगी, 1/16 मल्टीप्लाई 100। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा, 100/16। अब देखेंगे कितने से जाएगा, हमें 4 से ऊपर वाली संख्या कट रही है, 4 से नीचे भी कट रही है, तो हमने देखा 4 से अगर 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 4 को और 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हमारा कितना बना, 25/4। अगर 25/4 में अगर 4 से हम 4 से अगर 25 को 25 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, हमारा 6 सही 1/4, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना 24 और 1 हासिल, तो हमारे 6 सही 1/4। तो हम कितनी वैल्यू निकली, 1/16 की हमारी कितनी वैल्यू निकलती है, 6 सही 1/4%। ऐसे 1/17 पार्ट निकालें, 1/17 पार्ट निकालेंगे प्रतिशत में तो कितना निकलेगा, 5 सही 15/17, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है और 100 में हमारा 15 शेष बचता है, इसलिए 5 सही 15/17%।
ऐसे 1/18 की वैल्यू निकालेंगे, 1/18 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 1/18 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि प्रतिशत बनानी है हमें संख्या को। अगर 2 से काटेंगे 9 बार गई, ये 2 से काटेंगे 50, आगे हमारा कितना होगा 50/9। और 50/9 में अगर 9 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 5 सही 5/9। तो हम कितनी 1/18 की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे प्रतिशत में, 5 सही 5/9 प्रतिशत। ऐसे 1/19 की वैल्यू कितनी है प्रतिशत में, तो हमारा 19 पंजे 95, तो हमारा किसने 5 सही 5/19 प्रतिशत। अब 1/20 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो कितनी है हमारी, 5%। कैसे निकालें, 1/20 को अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आगे 100/20 और 20 से 0 कट गए, 2 से अगर 10 काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 5, तो हमारी कितनी निकली 5%। देखो 20 तक हमने ये वैल्यू निकालने सिखा दी, लेकिन मेरे साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि जहाँ तक है अगर 20 तक आप याद कर सकते हो तो वर्बल मैथ करने में बहुत आसानी होगी। मेरे साथ एक बार आप याद भी कर सकते हो, 1/1 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 100%, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 50%, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5% और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9%। अगर 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10% और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 8 सही 1/3%। ऐसे 1/13 की वैल्यू कितनी होती है 7 सही 9/13%। 1/14 की वैल्यू कितनी होती है 7 सही 1/7%। 1/15 की वैल्यू कितनी होती है हमारे 6 सही 2/3%। ऐसी 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारी इस 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। 1/17 की वैल्यू कितनी होती है 5 सही 15/17%। 1/18 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 5 सही 5/9%। 1/19 की वैल्यू कितनी होती है 5 सही 5/19% और 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 5%। हमने ये प्रतिशत जो आपको बताएं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन बनाएंगे इसी में से जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और जो प्रतिशत हमने निकालना सिखा दिया आपको 20 तक याद है, हम कम से कम 20 तक तो याद, जहाँ तक तुम याद नहीं कर सकते तो 10 तक तो याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैल्यू को अगर फंक्शन में जो वैल्यू आएंगी वो हमें चेंज करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें सबसे मेन बात है कि टाइमिंग की बचत करना, कैलकुलेशन फास्ट करना, कहाँ कॉन्सेप्ट लगेंगे, कहाँ ट्रिक लगेगी, कहाँ फार्मूला लगेंगे और कहाँ बेसिक से करेंगे, कहाँ हम मतलब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है, इसी में हम आगे कराएंगे। जैसे मैंने अभी 1/2 पार्ट की पूछा, 50% होता है। अगर मैं इसी को आधा कर दूं, 1/2 का आधा हमारा कितना होगा 1/4। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर 1/2 की वैल्यू अगर 50% है तो 1/4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 25%। कितनी होगी 25%। अगर इसी को भी आधा करूंगा तो 1/8, क्योंकि 1/2 है, इसका आधा 1/4 होगा और इसका भी आधा 1/8 होगा। याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें दे दिया कि 1/4 की वैल्यू कितनी है तो डायरेक्ट है 25%, 1/2 की वैल्यू कितनी है तो 50%। क्योंकि अगर ये इसका दुगना हो रहा है तो ये भी इसका दुगना है। इसका 1/8 की वैल्यू मेरी कितनी होगी 12.5%।
अगर 1/8 का डबल करूँगा तो 1/4 बनता है, तो ऐसे ही 12.5% का मैं डबल करूँगा तो मेरा 25% बनेगा, और 1/4 का मैं डबल करूँगा तो 1/2 बनेगा, और ऐसे 25% को मैं डबल करूँगा तो मेरा 50% बनेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उसने बोल दिया कि 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% है, और उसने बोल दिया कि 2/7 की वैल्यू कितनी हुई। सबसे पहले मुझे ये पता होनी चाहिए कि 1/7 की वैल्यू कितनी है। तो 1/7 की वैल्यू मेरी कितनी है, 14 सही 2/7%। मुझे जो 1/7 की वैल्यू दी है, लेकिन मुझे कितनी वैल्यू निकालनी है, 2/7 की। मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो इससे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे में कितना, 14 दूनी 28 होगा, और ये ऊपर वाली संख्या में हमेशा गुणा होता है, तो आगे में करूंगा तो 2 दूनी 4/7%। तो 2/7 की वैल्यू कितनी, 28 सही 4/7%। अगर इसी को मैं पूछूं कि 3/7 की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले मुझे 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/7 की वैल्यू सबसे पहले 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/7 की वैल्यू हमारी कितनी है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% है। 1/7 की वैल्यू मुझे 3/7 की पूछ रहा है, तो मुझे 3 से अब मैं गुणा करा दूंगा, तो हमारा कितना बनेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 42 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6/7%। तो हमारा 3/7 की वैल्यू कितनी हुई, 42 सही 6/7। ऐसे ही आपको पूछे अगर 4/7 की वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%। अब इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना होगा, 14 चौक 56, तो हमारा कितना 56 सही, और 4 से 8/7। लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हर जो अंश है वो हर से हमेशा छोटा रहना चाहिए, क्योंकि अंश अगर बड़ा हो गया, अगर P/Q फॉर्म में कोई भी सवाल है, इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अंश अगर बड़ा है उसमें भाग जा सकता है। इसलिए क्या है, जहाँ तक भाग जा रहा है तहाँ तक हम हर से अंश में भाग देंगे, और यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ अप्लाई करता है। क्योंकि 56 सही 8/7% है, तो 7 का 8 में एक बार भाग जा रहा है, तो आगे हम क्या करेंगे, 56 + 1/1/7%। तो 56 की जगह पर अब कितना होगा, 57 सही 1/7%। तो 4/7 की वैल्यू कितनी बनी हमारे, 57 सही 1/7%। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, मेरा बेसिक समझाने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। ये तो रहा आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने लिख के समझाए। अब इसी चीज़ को मैं कुछ वर्बल सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/9/8 की वैल्यू प्रतिशत में, 9/8 की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहले 1/8 की, अगर इसको मैं लिखूँ 1 + 1/8 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये मेरी संख्या में भाग जा रहा है, तो इसको अगर मैं प्रतिशत में पूछूं तो मैं कैसे बनेगी, क्योंकि एक है, एक हमारी कितने की वैल्यू है, 100, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। तो अब मेरी कितनी हुई, 112%। कितनी हुई, 112%।
याद रखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पीछे रह गया। अगर मेरी 100% है तो इसका मान क्या है 1। अगर मेरे 200% है इसका मान क्या है 2। ये निकलती कैसे है? अगर मैं 200% को, अगर प्रतिशत को हटाऊंगा तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें 100 नीचे से चला जाता है, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 हमारा किसी संख्या के हर में आता है। जब हर में आता है इससे 100 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसलिए अगर 300% है तो 300% की वैल्यू कितनी होगी? 3। 400% है तो 400% की वैल्यू कितनी होगी? 4। 500% है, 500% की वैल्यू कितनी होगी? 5। और 600% है, 600% की वैल्यू कितनी होगी? 6। और 700% है, 700% की वैल्यू कितनी होगी? 7। 800% है, 800% की वैल्यू कितनी होगी? 8। और 900% है, 900% की वैल्यू कितनी होगी? 9। और 1000 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे वर्बल हम कैसे करेंगे। मैं आपसे अभी जो सिखाया, चूँकि मैं क्वेश्चन लूँगा अपने हिसाब से, मैंने 400 कोई भी संख्या ले ली और मैं 400 को आप कोई चीज़ वस्तु खरीद के लेके आए, कोई भी चीज़, और उसने ये बोल दिया कि मैं इसमें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। आप कैसे पता करेंगे कि इसमें 20% इसने कितने रुपए में मुझे दी वो कोई चीज़? तो मेरा वर्बल अगर मैथ पता है 20%, तो 20% की वैल्यू हमें बताई कि 20% की वैल्यू कितनी बताई हमने? 1/5। 1/5 निकली कैसे? तो हम प्रतिशत को हटाने के लिए हम नीचे 100 से भाग देंगे तो आगे करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 1/5। और इसका 1/5 हिस्सा निकालेंगे तो कितना होगा? 8 पंजे 40, तो हमारा कितना होगा? 80। अगर 400 में से हम 80 घटाएंगे तो हमारा कितनी बचेगी? 320। तो हमें वो वस्तु कितने की पड़ी? 320 की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो वैल्यू हमने याद कराई वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने आपको क्या किया? भिन्न से प्रतिशत बनाए, और हम ये भी सिखाएंगे अब आपको कि प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न। देखो मेरा कॉन्सेप्ट है बेसिक से ले जाना, टाइम चाहे कितना भी लग जाए, मतलब चीज़ समझ में आनी चाहिए। प्रतिशत से भिन्न बनाना, उधर हमने जो वैल्यू याद कराई वो क्या थी कि जो भिन्न थी वो हम प्रतिशत बना रहे थे। अब हमने आपसे बोला कि 1/2। अब मैंने बोला 50% भिन्न में कितना बनेगा? 20%, 25%, 16 सही 2/3%, और हमारा 50 हो गई 12.5%, 1/2। इनको सभी को भिन्न बनाना है, इनको सभी को भिन्न बनाना है। जैसे 50% है तो 50% को हम कैसे चेंज करेंगे? अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा नीचे कितना जाएगा? 100। इसको हम हल करेंगे, 5 से 10 काटेंगे तो हमारा वैल्यू कितनी निकली भिन्न में? 1/2। कितनी निकली भिन्न में? 1/2। अगर 20% है तो 20% का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा डिवाइड कितने से होगा? 100 से। अगर 0 से 0 2 से 10 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1/5। और हमने पहले कराया 1/5 पार्ट की वैल्यू कितनी बताई? 20%। ऐसे हम आगे करेंगे, ये 25% का प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे डिवाइड कितने से करेंगे? 100 से। और 25 को अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1/4। 16 सही 2/3% है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, 16 3 48 और 2 50, तो हमारा कितना बनेगा? 50/3।
कितना बनेगा 50/3। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा नीचे कितना जाएगा, हर में 100। आगे हम सॉल्व करेंगे 50/300, और अगर ये 0 0 कट गया, 5 से 30 में हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1/6। 5 छिंगा 30, 1/6। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, भाग में 1/6। 12 सही 1/2% की वैल्यू होती है कितनी, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितने जाएंगे, हर में 100 से भाग होगा। आगे 25/100 से करेंगे, 2 से में 2 से, तो आगे हमारा कितना होगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, उसका डबल 8, तो 1/8 की वैल्यू। हमने पहले ही बोला था 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। और यही हम प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करेंगे, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इसी में हम निकालेंगे 33 सही 1/33% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो हमने बोला कि 1/3। कितनी, 1/3, क्योंकि 1/3 की वैल्यू अगर प्रतिशत में देखेंगे 33 सही 1/3% है, और प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 33 सही 1/3% की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 1/3। इसी को मैं बोलूँ 2/3 की प्रतिशत की, 2/3 भाग है प्रतिशत में कितना होगा, तो पता है हमें 1/3 किसके, 33 सही 1/3%, तो डबल हो रहा है, तो हमारा 66 सही 2/3%। मैं आपसे बोलूं 11 सही 1/9% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 11 सही 1/9% की वैल्यू अगर प्रतिशत है तो हमारी भिन्न में क्या बनेगी, 1/9। 10% की वैल्यू अगर मेरी है तो भिन्न में क्या बनेगी, 1/10। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इससे आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे, ये हम टाइप इसलिए बता रहे हैं कि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी से तुम कर सकते हो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, मैंने अगर आपको 112 सही 1/2 की वैल्यू अगर आपको पूछूं प्रतिशत में, उसको भिन्न बनाना है तो कितना बनेगी। मैंने बोला 112 सही 1/2 अगर ये प्रतिशत है तो इसमें भिन्न में कितना मान आएगा। हमने बोला कि अगर जब ये 100 + 12.5 ये लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 100 ऐड हो रहा है, तो 100 + 12 सही 1/2। हमको पता है कि अगर 100% की वैल्यू हमारी 1 होती है और 12.5% की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 8, इसका हम गुणा कराएंगे, 8 1 8 और 1 9, तो 9/8। मैं आपको पूछूं 433 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हुई। 433 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हुई। हमने देखा कि 400% + 33 सही 1/3%। 400% की वैल्यू हमको पता है कि ये 4 की वैल्यू है, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे यहाँ 100 आता है और 100 से 0 0 कट गए तो हमारा कितना बचेगा, 4। और 33 सही 1/3% की वैल्यू हमने अभी याद कराई, ये कितनी होती है, 1/3 की। आए करेंगे 4 × 12, 12 और 1 हमारा कितना होगा, 13, 13/3। आसानी से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। मैंने पूछा आपको 225% की वैल्यू कितनी हुई। 225% है हमारा, उसको हमें भिन्न बनानी है, तो हमारी कैसे बनेगी, 225% है, इसको भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, 200% + 25%। हमको पता है 200% की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि हम 100
प्रतिशत को हटाएंगे, यहाँ 100 लगाएंगे और इसको भी हटाएंगे तो यहाँ भी 100 लगेगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 2 बार गया और 25/100 हमारा 1/4 भी होता है, तो 1/4 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। ऐसे हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर देखो आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है हमारी, हमने देखो क्लास स्टार्ट करी है, अपना जो भी मटेरियल है हम देते जाएंगे आपको। ये हमारा जो अभी हमने जो परसेंटेज कराई, इसके हमने टैब बताए, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन जो सारे हम जो टीचर कराते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। हमारा इसके कई पार्ट में परसेंटेज चलेगी, लेकिन हाँ इतना पता है कि एक बार पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फार्मूला और बेसिक और वर्बल सारे तैयार हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें जिससे कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद।